इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो जियांग इनियान होता है वो अपने फेलो डिसाइबल्स सीफू के सामने कोटाव करता है और बोलता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ सीफू और फेलो डिसाइबल्स। जब मैं अगली बार रिटर्न करूँगा स्पिरिचुअल रोड से, तो मैं उन लोगों से रिवेंज जरूर लूँगा जिन्होंने हमारे सेक्ट को इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके बाद जो जियांग इनियान होता है वहाँ से जाने से पहले एक बार अपने सेक्ट की तरफ देखता है और अपने सेक्ट को देखते हुए कोटाव करता है और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। और इसके बाद जो जियांग इनियान होता है अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं पता कि आखिर जो मेरा नाम है वो स्पिरिचुअल रोड की हेवनली लिस्ट में कैसे आया, लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। इसके बाद जो जियांग इनियान होता है बोलता है कि केवल मैं स्पिरिचुअल रोड पर चलकर ही अपने आप को स्ट्रांग बना सकता हूँ, पर बाद में उन विलन्स को ढूंढ कर रिवेंज ले सकता हूँ जिन्होंने मेरे सेक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके बाद जो जियांग इनियान होता है बोलता है कि मुझे याद है जो सीनियर ब्रदर जब जाने वाले तो उन्होंने बोला था कि वो जुआनजाओ सिटी जाएंगे और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं हेवनली पैलेस के जो कि मुझे गाइड करेंगे कि आखिर मुझे स्पिरिचुअल रोड कैसे जाना है। और इसके बाद जो जियांग इनियान होता है अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ से जुआनजाओ सिटी जाने में केवल 2 दिन ही लगेंगे, लेकिन जब मैं सीफू के साथ जाता था तब केवल मुझे 4 घंटे ही लगते थे। उस सीफू को याद करके जो जियांग इनियान होता है बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और उसका चेहरा थोड़ा बदल जाता है और फिर वह जुआनजाओ सिटी की तरफ चल देता है। इसके बाद जो जियांग इनियान होता है बहुत ही ज़्यादा फ़नी तरीके से अपने आप को ही मारते हुए बोलता है कि अब जो सीफू है हमारे बीच नहीं है, तो इसीलिए मुझे अब सीखना होगा कि आखिर इंडिपेंडेंट कैसे बनते हैं। इसके बाद वह बहुत ही तेज़ी से जुआनजाओ सिटी की तरफ जाने लगता है। इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जियांग इनियान होता है वो जुआनजाओ सिटी पे आ चुका होता है और बोलता है कि आखिरकार मैं जुआनजाओ सिटी में पहुँच ही गया। और इसके बाद जो जियांग इनियान होता है उससे आस-पास देखा है तो वहाँ पर जो जुआनजाओ सिटी होती है वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और उसे देखते हुए बोलता है कि ये वाक़ई वो सच में जुआनजाओ सिटी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। इसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि मुझे आखिर नहीं पता कि आखिर जो हेवनली पैलेस उसका ब्रांच कहाँ है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि लगता है मुझे यहीं के लोगों से पूछना पड़ेगा कि आखिर जो हेवनली पैलेस है उसकी ब्रांच कहाँ पे है। और इसके बाद जो जियांग इनियान होता है आसपास के लोगों से पूछता है कि आखिर जो हेवनली पैलेस उसकी ब्रांच कहाँ है, और उससे पूछने के बाद वो वहाँ से रवाना होगी। इसके बाद हमें 1 घंटे के बाद दिखाया जाता है जो जियांग इनियान होता है वो हेवनली पैलेस के ब्रांच के पास आ चुका होता है और उसे देखते हुए बोलता है तो अच्छा ये है हेवनली पैलेस की ब्रांच। इसके बाद जो जियांग इनियान होता है वो हेवनली पैलेस के अंदर जाता है और बोलता है क्या यहाँ पर कोई है, तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता है और अपने मन में सोचता है लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं है। और वह बोलते हैं कि ये हेवनली पैलेस तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। और वह बोलता है कि मैंने सुना है कि जो हेवनली पैलेस है उसे मून सेंट का समर्थन प्राप्त है, शायद इसीलिए यहाँ पर कोई भी बेफालतू की हरकतें करने वाला नहीं आता है। तभी जो जियांग इनियान होता है उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर वो डर जाता है और वो एक बंदा बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम हेवनली पैलेस में क्या कर रहे हो, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। तभी जो जियांग इनियान होता है घबराते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आया हूँ। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक मोटा सा बंदा होता है और बोलता है कि तुम रजिस्टर करने के लिए आए हो, तुम तो बस केवल लिंगडा रियलम के एक बच्चे हो, आखिर तुम किसे यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद जो जियांग इनियान होता है अपने मन में से सोचता है कि कहीं यही बंदा तो मेरा गाइड नहीं बनने वाला, लेकिन ये तो केवल मेरी ही उम्र का है, तो आखिर ये गाइड मेरा कैसे बन सकता है। तभी उस बंदे के पास 2 और लोग आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम सच में लिंगडाओ रियलम पर ही हो। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है कि यह तो स्पिरिचुअल रोड में जाते ही मर जाएगा। इसके बाद जो जियांग इनियान होता है उनकी बातें सुनने के बाद अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि ये लोग मेरे गाइड्स हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर स्पिरिचुअल रोड के स्पिरिचुअल टेस्ट देने के लिए आए हैं। और इसके बाद जो जियांग इनियान होता है चिढ़ते हुए बोलता है कि आप आखिर आप हैं कौन। तभी वो बंदा अपना नाम बताते हुए बोलता है कि मैं यंग मास्टर हूँ, सेन हाओ रेन, और तुमने मेरे बारे में तो सुना ही होगा। इसके बाद जो जियांग इनियान होता है उसका नाम सुनने के बाद बोलता है कि मुझे याद है इसका जो नाम तो वह लिस्ट में था, लेकिन ये पर्सन सच में बहुत ही ज़्यादा एनोइंग है। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर तुम कहाँ हो, इससे पहले मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। इस जो सुनकर जो जियांग इनियान होता है बोलता है कि मेरा नाम जियांग इनियान है और मैं ची सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। इसके बाद वो जो बंदा होता है सनहावरन वो बोलता है कि मैंने ची सेक्ट के बारे में बस इतना ही सुना है कि उनके कोई डिसाइबल जिसका कि नाम किन्युआन है और वह इस फेस्टिवल रोड की हेवनली लिस्ट में आया है, लेकिन मैंने किसी जियांग इनियान का नाम नहीं सुना है, तो तुम हो जियांग इनियान। इसके बाद जो जियांग इनियान होता है उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा क्या कहना क्या चाहता है। इसके बाद हमें जियांग इनियान को दिखाया जाता है जो कि एक ओल्ड मैन के पास आ जाता है और उसे देखते हुए बोलता है कि शायद ये मेरा गाइड हो सकता है। तभी हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि जियांग इनियान को देखते हुए बोलता है कि क्या ये बच्चा सच में लिंगडाओ रियलम में ही है, और इसका जो टैलेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो है।
लेकिन उसके बाद वो जो ओल्ड मैन होते हैं अपने मन में सोचते हैं कि अगर ये बंदा स्पिरिचुअल लॉर्ड की हेवनली लिस्ट में अपना नाम लेकर आ गया है तो ये बच्चा बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होगा। इसके बाद वो बोलते हैं कि पहले मैं इसकी पहचान कर लेता हूँ कि ये वही बच्चा है या फिर नहीं। इसके बाद वो एक टैबलेट निकालते हैं जिससे कि वो जियांग नियान होता है उसकी जाँच करने लगते हैं। इसके बाद जो ओल्ड मैन होते हैं वो जियांग नियान को चेक करने के बाद बोलते हैं ये तो तुम ही हो और मैं स्पिरिचुअल रोड का गाइड हूँ जुआनजाओ सिटी से और तुम मुझे मास्टर झाओ कह सकते हो। इसके बाद जो मास्टर साहब होते हैं वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारे सेक्ट से कोई किन युवान नहीं आ रहा है। जो सुनकर जो जियांग नियान होता है वो बोलता अपने मन में सोचता है कि जो सीनियर ब्रदर उन्हें मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो फिर भी मुझे मेरे चीची सेक्ट में नहीं मिले और हमारा सेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। मेरे लिए यही हो जाएगा तो मैं इसके बारे में भी बात ना करूँ, नहीं तो इससे मेरे लिए और भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। इसके बाद जो जियांग नियान होता है बोलता है कि जो मेरे जो सीनियर ब्रदर वो मेरे साथ नहीं है, शायद वो अकेले ही अपने से ही लिंग्जॉन कॉन्टिनेंट की तरफ स्पिरिचुअल रोड में जा रहे होते हैं। जो सुनकर जो वो गाइड होता है बोलते हैं कि उसे अकेले नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो लिंग्जॉन कॉन्टिनेंट है यह ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है और उसे अकेले ट्रैवल करना वो केवल अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है। और इसके बाद वो बोलते हैं लेकिन ये उसका डिसीजन है तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। इसके बाद जो मास्टर साहब होते हैं एक तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि सभी लोग यहाँ पर हैं और कल हम स्पिरिचुअल रोड के लिए यहाँ से निकलेंगे। और मास्टर साहब की ये बात सुनकर वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहा हूँ। इधर हमें जियांग नियान को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि स्पिरिचुअल रोड मैं आ रहा हूँ। इसके बाद हमें जुआनजाओ सिटी के आउटसाइड के जंगल का सीन दिखाया जाता है और ये समय रात का होता है और हमें वहाँ पर एक स्मोक को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है और हमें दिखाया जाता है वो एक लड़की होती है। तभी वो जो लड़की होती है अपने मन में सोचती है कि मैंने स्मोकून से सुना है कि उसने जो ट्रेटर था उसे मार दिया है और साथ ही में उसे जो रॉयल सील है वो भी मिल चुकी है। और वो लड़की बोलती है कि मैंने मोकुन से ये भी सुना है जो हमारे प्रिंस है वो भी मारे जा चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ और भी लोग आ जाते हैं और उस लड़की को ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि कैप्टन बानरो मैंने सुना है कि जुआनजाओ सिटी की जितने भी हेवनली लिस्ट में शामिल होने वाले बच्चे हैं वो कल मास्टर जाओ किंगयांग के साथ स्पिरिचुअल रोड के लिए जुआनजाओ सिटी से लीव करेंगे। जो सुनकर वो जो कैप्टन बानरू होती है वो बोलती है तो ठीक है कल हम एक्शन लेंगे और कल हमें जब चांस मिल रहा है तो हम उन सभी को वहीं पर मार देंगे। जब वो स्पिरिचुअल रोड के लिए वहाँ से जा रहे होंगे और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वह ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।